हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम कैथल और आपका सेमी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है VIM। VIM का यूज़ सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। तो सबसे पहले हम VIM को यूज़ करने के लिए पहले हम VIM का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। सिस्टम में VIM का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं सेंटोस यूज़ कर रहा हूँ। आप VIM का यूज़ सेंटोस, फेडोरा एंड उबंटू सभी में कर सकते हैं। सभी में VIM यूज़ होता है। तो VIM को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे DNF इंस्टॉल VIM हाइफन VIM का पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। देखिए मेरे सिस्टम में VIM का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हम सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने इसमें भी बता देता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे सिस्टम में क्लियर भी लिख सकता हूँ या फिर मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। शॉर्टकट यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं CTRL कंट्रोल और +L एक साथ प्रेस करूँगा तो भी मेरे पास स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्रेस किया और L प्रेस करूँगा तो यहाँ से देखिए मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे VIM में फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे हम। तो फाइल हमें यहाँ पे दो तरीके से बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट तरीका है मेरे पास है VIM मैंने प्रेस किया और एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद मैं कोलन प्रेस करूँगा, E प्रेस करूँगा, फाइल का नाम लिखूँगा। मैं फाइल में यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और एंटर करूँगा। उसके बाद में देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एडिटर खुल गया है। यहाँ पर मैं फाइल के बारे में जो चाहूँ लिखना लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस फाइल में मैं अभी कुछ नहीं लिख सकता हूँ कि ये नॉर्मल मोड में है। यहाँ पे लिखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में जाने के लिए मुझे यहाँ पे मेरे कीबोर्ड से मैं I प्रेस करूँगा या A प्रेस करूँगा या इंसर्ट की प्रेस करूँगा तो भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। देखिए कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से I प्रेस कर दूँ तभी मैं इंसर्ट में चला जाऊँगा, A प्रेस कर दूँगा तभी भी इंसर्ट में चला जाऊँगा और उसके बाद मैं O भी प्रेस करूँगा तभी भी इंसर्ट में चला जाऊँगा, या कीबोर्ड से अपने इंसर्ट की होती है उससे मैं प्रेस करके इंसर्ट में जा सकता हूँ। मैंने सिंपल सा A प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे इंसर्ट लिख के आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना कंटेंट लिख सकता हूँ। जैसे लिख सकता हूँ दिस इज़ ए फाइल क्रिएटेड बाय सीमीटेक। ये मैंने लिख दिया फाइल को और उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, मैं इसको पहले इसके बारे में बताऊँगा। ये मैंने फाइल को लिख दिया और फाइल को मुझे सेव करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ से कोलन प्रेस करके W लिख दूंगा या राइट लिख दूंगा तभी मेरा फाइल सेव हो जाएगा। बट मैं यहाँ से फाइल में क्यूट नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ फाइल में सिर्फ सेव हो जाएगी। या फिर मैं यहाँ पे अपडेट लिख सकता हूँ या अप लिख सकता हूँ तभी भी मेरी फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे फाइल सेव करके देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरी फाइल सेव हो गई, बट मैं फाइल से मैं क्यूट नहीं कर पाया। फाइल से क्यूट करने के लिए मुझे फाइल में मैं चाहता हूँ कि फाइल से मैं क्यूट भी हो जाऊँ और फाइल सेव भी हो जाए मेरी। तो उसके लिए मैं यहाँ से 2 ऑप्शन है, W लिखूँगा, राइट मीन्स और क्यूट। इसका शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ, या इससे भी लिखूँगा तो मेरा फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। देखिए मेरे यहाँ पे फाइल बन चुकी होगी। देखिए फाइल 2 करके मेरी फाइल बन गई है। मैं एक और फाइल बना लेता हूँ ऐसे ही, फाइल 3 करके मैं फाइल बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट मोड जाता हूँ। अब इस बार I प्रेस करता हूँ और लिख देता हूँ दिस इज़ फाइल टू क्रिएट बाय सिंटेक.in। देखिए यहाँ से मैंने फाइल बना लिया।
अब इस बार मैं लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि W&Q करके मैं बाहर आ सकता हूँ और सेव भी कर सकता हूँ। इस बार मैं सिंपल सा मैं X प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा। देखिए मेरी फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है। इसमें कंटेंट चेक करने के लिए फाइल, देखिए मेरा कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ से मैं एक्जीक्यूट करके बाहर आता हूँ। इसे हम लोग फाइल क्रिएट करना सीख गए हम लोग। फाइल 2 एंड फाइल 3 नहीं खोल करके मैं एक डेटा फाइल खोलता हूँ जो कि बहुत लार्ज फाइल है। इसमें हम लोग कुछ एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि ये देखिए काफ़ी लार्ज फाइल है। इसमें ऊपर से मुझे नीचे जाने के लिए एटलीस्ट मुझे 5 से 10 सेकंड तो लगेंगे। मैं यहाँ से आपको शॉर्टकट तरीका बताऊँगा कि फाइल में आप बॉटम से टॉप में कैसे जाते हैं और टॉप में बॉटम में कैसे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको यहाँ इसमें बताऊँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कितनी लाइन्स की है तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 356 लाइन की बनी हुई है। अगर मैं इसको लाइन से ही दिखना है तो यहाँ से मैं सेट लिखूँगा, सेट नंबर लिख सकता हूँ या सेट एन्यू लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए एंटर करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए लाइन नंबर लिख के आ गया। देखिए लाइन नंबर लिख के आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि फाइल में ऐसे भी मैं ऊपर से नीचे जा सकता हूँ, अपने कीबोर्ड की एरो की से भी जा सकता हूँ मैं ऊपर नीचे। और अगर मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट जाना है मुझे, तो शॉर्टकट जाने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ से देखिए डबल बार में जी प्रेस करूँगा। जी में प्रेस करूँगा तो देखिए मैं फर्स्ट लाइन में पहुँच गया। देखिए मेरा जो कर्सर है जो मेरा फर्स्ट लाइन में देखिए ब्लिंक हो रहा है। देखिए अब मुझे यहाँ पे इसको लास्ट लाइन में जाने के लिए मैं इसी को कैपिटल में एक बार जी प्रेस करूँगा। देखिए मैं लास्ट लाइन में पहुँच गया। देखिए 256 लाइन लास्ट लाइन है, वहाँ पे पहुँच गया। एक तरीका तो ये है आपके पास टॉप से बॉटम में आने के लिए। अब बॉटम से आपको टॉप में जाने के लिए एक कमांड में और भी है एक तरीका, कोलन प्रेस कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए 0 प्रेस कीजिए। देखिए आपका टॉप लाइन में आ गए। और बॉटम में आना है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा, बॉटम में आने के लिए या तो यहाँ से कोलन प्रेस कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए डॉलर लिख दीजिए। ये देखिए आप नीचे आ सकते हैं। इसके बाद बेसिक मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप अगर आपको इसको बेसिक ट्यूटोरियल में देखना है तो मेरे simtek.in में आप जा कर के वहाँ पे इसके बेसिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पे टॉप में जाने के लिए मैं यहाँ पे दो बार जी प्रेस करूँगा स्मॉल में, तो मैं यहाँ पे टॉप में चला गया। बॉटम में जाने के लिए मैं कैपिटल में एक बार जी प्रेस करूँगा, नीचे आ गया। सेट नंबर करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये हो गया। अगर मुझे यहाँ पे इस फाइल में कोई मुझे वर्ड सर्च करना है, वर्ड सर्च करने के आप यहाँ इसमें अगर मुझे कोई वर्ड सर्च करना है तो वर्ड कैसे मैं सर्च कर सकता हूँ, वर्ड एंड कैरेक्टर को मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि इस फाइल में ये एक अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सभी के बारे में, अपाचे सर्वर के बारे में, NFS सर्वर के बारे में, सभी सर्वर के बारे में, डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अब इसमें देखना, मुझे कोई वर्ड सर्च करना है तो वर्ड सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड ही सर्च कर लेता हूँ। देखिए जहाँ पे कहीं वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे मेरा सिस्टम हाईलाइट हो जाएगा। और मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे सर्वर चेक करना है, देखिए जहाँ कहीं भी सर्वर लिखा होगा वहाँ पे, जहाँ पे सर्वर लिखा होगा वहाँ पे सर्वर आ जाएगा, राइट। ये देखिए अब मैंने एक वर्ड तो सर्च कर लिया, मुझे कैरेक्टर्स को सर्च करना है। कैरेक्टर को सर्च करने के लिए सिंपल सा मुझे कोई वर्ड्स कैरेक्टर सर्च करना है। सपोज़ मुझे ए सर्च करना है, ये देखिए मैं ए सर्च कर सकता हूँ। अगर सपोज़ मुझे यहाँ से ही एन सर्च करना है, एन सर्च कर सकता हूँ मैं, मतलब मैं कैरेक्टर और वर्ड दोनों को सर्च कर सकता हूँ। ये हो गई। अब मैं देखिए यहाँ से मैं इसको बाहर आके देखूँ, फिर से फाइल को ओपन करूँगा तो वो हाईलाइट ही रहेगा, हाईलाइट ही रहेगा। देखिए अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा, कोलन प्रेस करूँगा, NOHLS मतलब नो हाईलाइट्स लिखूँगा और उसके बाद एंटर करूँगा, वो हाईलाइट्स आपका चला जाएगा।
जैसे फाइल आपकी थी वैसे ही फाइल आपकी बन जाएगी। इसमें से हमने सर्च करना सीखा। अब नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं इसमें कि हम लोग कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना है तो कट कॉपी पेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास कुछ लाइंस है, मैं यहाँ पे लाइन नंबर सेट कर देता हूँ फिर से। देखिए लाइन नंबर मेरा सेट हो गया और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को, इस कितनी लाइन से 1 2 3 4 5 एंड 6 7 लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे लेके जाना चाहता हूँ, या जहाँ भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ, पेस्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मुझे कॉपी करने के लिए एस्केप प्रेस करूँगा और कितनी लाइन्स नंबर है 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 7 लाइन है। 7 लाइन को मैं जितनी भी लाइन कॉपी करना चाहूँ, मैं यहाँ से मैं जितनी लाइन मैं कॉपी करना चाहता हूँ वो नंबर प्रेस करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 लाइन कॉपी करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने कीबोर्ड से 2 बार Y प्रेस करूँगा। देखिए नीचे लिख के आ गया 6 लाइन्स यंग, मीन्स यहाँ पे कॉपी हो गई। अब मुझे यहाँ से प्रेस बॉटम में चला जाता हूँ और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ से सिंपल P प्रेस करूँगा। देखिए मेरा यहाँ पे लाइन ये पेस्ट हो गई है। ये देखिए लाइन मेरी पेस्ट हो गई है। अगर हमने तो यहाँ से, अगर मैं इसके बाद जितनी बार मैं P प्रेस करूँगा यहाँ पे पेस्ट होता रहेगा। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ लाइन कंटेंट को कॉपी करना तो मैंने सीख लिया, कॉपी करके पेस्ट करना। अब हम चाहते हैं कि कट करके कहाँ से कट करें और कट करके हमको वहाँ पे पेस्ट करना है। सॉरी, यहाँ से कट करने के लिए मैं यहाँ से सिंपल अपनी कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से मैं जितनी लाइंस को कट करना चाहता हूँ वो लिखूँ। मैं यहाँ पे 6 लाइंस को यहाँ से कट करना चाहता हूँ और लिखूँगा CC, और उसके बाद जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे मैं लिख दूँगा, पेस्ट लिख दूँगा, P प्रेस करूँगा, पेस्ट हो जाएगा मेरा। देखिए कि मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, देखिए पेस्ट हो गया मेरा। तो यहाँ से हमने पर्टिकुलर लाइन से वहाँ से कट किया और नीचे जाके पेस्ट कर दिया। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर मुझे किसी लाइन से कोई कंटेंट कॉपी करना है या कट करना है और किसी एक लाइन नंबर में जा कर के मुझे पेस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ से सब सिंपल सा, मैं जैसे यहाँ पे फिर से वही लाइन लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे 5 लाइन है और यहाँ से मैं इसको क्या किया, मैंने कट करूँ या कॉपी कर लूँ। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे 5 प्रेस किया, Y प्रेस किया और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 70 लाइन नंबर पे, 70 नंबर लाइन नंबर पे मैं यहाँ पे जाके मेरा पेस्ट करना है मुझे। तो उसी लाइन पे जाकर देखिए मैं पहुँच गया, मेरा कर्सर वहीं पे जाके ब्लिंक हो गया। मैं पेस्ट कर दिया। सॉरी, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 25 नंबर लाइन पे भी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा मैं इसका प्रेस किया, 25 लिखा, एंटर किया। देखिए मेरा कर्सर वहाँ पे ब्लिंक कर दिया। यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। ऐसे करके मैं ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, कट पेस्ट भी कर सकता हूँ। ऐसे ही हो गया। अब हम देखेंगे, देखिए हमारे पास सॉरी, ये हमने कट पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए, लाइन में डिलीट करने के लिए मेरे पास बेसिक तरीका है, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग विंडोज़ में यूज़ करते हैं बैक एस्केप प्रेस करके। ये तो एक तरीका ये हो गया। एक तरीका हो गया कि मैं अगर मुझे एक लाइन डिलीट करना है, जैसे मान लो कि मुझे ये लाइन डिलीट करना है, अपने सिस्टम से ये लाइन डिलीट करना है, तो ये लाइन डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ से कीबोर्ड से अपने मैं 2 बार DD प्रेस करूँगा, डिलीट हो गई। देखिए डिलीट हो गई मेरी फाइल। और अगर मुझे यहाँ से उस फाइल को वापस लाना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, उसी को U प्रेस करूँगा। U से मेरा अंडू हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अगर सपोज़ मुझे यहाँ से मैंने एक लाइन को डिलीट किया, यहाँ से D प्रेस कर दिया, एक लाइन को डिलीट कर, अगर मुझे यहाँ से मल्टीपल लाइन्स डिलीट करना है, मीन्स मुझे 5 लाइन सपोज डिलीट करना है, 10 लाइन डिलीट करना है, 25 लाइन डिलीट करना है, तो यो कैसे मैं कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पे जितनी लाइन नंबर डिलीट करना है उतना नंबर प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ से फाइल नंबर डिलीट करना चाहता हूँ, देखिए 5 नीचे लिख किया। उसके बाद क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए मुझे अपने कीबोर्ड से 2 बार DD प्रेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरा फाइल डिलीट हो गई। यहाँ से ये भी देख लेता हूँ मैं। एक बार मैं फिर से मैंने 5 प्रेस किया और DD किया। देखिए मेरा फाइल डिलीट हो गया।
तो अब फिर मुझे उसको लाने के लिए सिंपल से यू प्रेस करूँगा, फिर से यू प्रेस करूँगा, अंडू रीडू हो गया। ये तो हमने देख लिया कि फाइल को कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। एक लाइन नंबर डिलीट करना है या मल्टीपल लाइन नंबर डिलीट करना है तो उसमें कैसे हम डिलीट करते हैं। सॉरी। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग विंडोज़ में करते हैं कि ये हमने कुछ लाइन है, ये लाइन को मुझे कॉपी करके ऐसे में कॉपी करके एक फ़ाइल को जहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है वैसे भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा सेंटोस का 8 का टर्मिनल है, यहाँ से मैं कुछ लाइन्स को कॉपी किया और जहाँ पे मैं जाना चाहा हूँ तो वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ कमांड के बारे में सीख रहे हैं, कमांड के बारे में और बेसिक कमांड के बारे में सीख रहे हैं। बेसिक कमांड के बारे में मैं सारी वीडियोस अभी बेसिक कमांड के बारे में बना रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेसिक कमांड हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारे नेक्स्ट में जब हम सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या कुछ स्क्रिप्टिंग सीखेंगे या फिर और कुछ सीखेंगे तो हमारा इजी रहेगा। जैसे कि आप मैथ्स में देखते हैं कि जब हमारा मैथ्स का बेसिक के फॉर्मूले या बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर देते हैं या तुरंत हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह हमारे पास बेसिक यहाँ पे हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसीलिए मैं बेसिक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, हम लोग सीख रहे थे कि अगर मुझे इस फाइल के कुछ कंटेंट को दूसरी फाइल में डालना है और मुझे कमांड से डालना है तो कैसे करूँगा। मैं यहाँ से इस फाइल से बाहर पहले क्यूट आ जाता हूँ और देखता हूँ मेरे पास फाइल 1 बनी हुई है और फाइल 2 बनी हुई है, फाइल 3 बनी हुई है। मैं अभी इसमें था, डेटा 1 में था। अब मैं चाहता हूँ यहाँ की 10 लाइन, यहाँ से फर्स्ट से 10 लाइन मेरे से यहाँ से कॉपी हो जाए या कट करके दूसरी फाइल में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। इसके लिए मैं सिंपल से मुझे जैसे यहाँ से मुझे वाई करके मैं 10 प्रेस किया और वाई प्रेस किया, यांक हो गया, उसके बाद कोलन प्रेस किया, ई प्रेस किया और फाइल का नाम लिख दिया मैंने जहाँ पे आपका लोकेशन फाइल होगी। जैसे मेरे पे करंट लोकेशन में, अगर आपके होम में है, होम के किसी डेस्कटॉप के अंदर है या तो डेस्कटॉप के अंदर भी आप डाल सकते हैं। जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरी फाइल इसी लोकेशन में है तो मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। मेरे पास मैंने फाइल 2 लिखा, एंटर किया और देखिए यहाँ पे मेरी फाइल 2 ओपन हो गई और मैं यहाँ पे सिंपल सा पी प्रेस करूँगा। देखिए मेरे यहाँ लाइन नंबर्स में है पेस्ट हो गए और पी प्रेस करूँगा तो मेरा पेस्ट हो जाएगा और सिंपल सा मैं सेव करके क्यूट करूँगा, मैं सेव करके क्यूट कर दूँगा। देखिए अब मैं वहाँ पे कंटेंट चेक करूँगा, VIM फाइल 2 और एंटर करूँगा। देखिए मेरे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल 20 नंबर मेरी डिलीट यहाँ पे पेस्ट हो गई है, कॉपी वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो ये हमने सीखा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने विंडोज़ में कुछ फाइल्स को या एक्सेल को हम लोग पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर देते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना देते हैं। तो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लाइनक्स में भी कर सकते हैं। लाइनक्स में हम आने वाली वीडियो में मैं ड्राइव को कैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, फाइल को कैसे करते हैं, एडवांस के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी आज हम लोग VIM के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैं आपको VIM के बारे में बताऊंगा कि VIM में फ़ाइल को पासवर्ड से सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास कमांड है, VIM लिखूँगा मैं, X लिखूँगा मैं और मैं यहाँ से कुछ फाइल बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ से CV बना दिया, मैंने फाइल बना लिया, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसमें, बैंक के साथ कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं किसी और को नहीं शो करना चाहता हूँ या कोई मेरा दूसरा सिस्टम यूज़ करे तो वो इस फाइल के कंटेंट को ना चेक कर पाए। इसलिए मैं एंटर करूँगा। उसके बाद मैं पासवर्ड, देखिए पूछ रहा है, पासवर्ड में डाल देता हूँ। कोई भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं। मैं जिस नाम से फ़ाइल बनाया हूँ उसी नाम से मैं पासवर्ड बना देता हूँ। फिर कंफर्म पासवर्ड पूछेगा आपको। देखिए ये आपको पासवर्ड आ गया। अब इंसर्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए जो आप मैटर लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल ऐसे करके लिखिए और आपको सेव करके बाहर आ जाइए। देखिए अगर आपको अभी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आप नहीं डालेंगे तो आपकी फ़ाइल कुछ ऐसे फॉर्मेट में आएगी जो आपको रीड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पासवर्ड डालने के लिए मैंने उस फाइल को क्रिएट किया था तो मुझे पासवर्ड पता है तो मैं यहाँ पे डालूँगा। देखिए मेरी फ़ाइल यहाँ से बन गई है।
कि हमने बेसिक के बारे में बेसिक और कुछ एडवांस के बारे में सीखा। मैं आने वाले वीडियो में ऐसे भी वीडियोस बनाते रहूँगा। पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, और नेक्स्ट में हम स्क्रिप्टिंग के बारे में और भी कुछ सीखेंगे।